अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बच्चों की बड़ों की सभी की फेवरेट। आज हम बनाएंगे स्पैगेटी, चिकन स्पैगेटी बनाएंगे। और सबसे पहले हमने वेजिस कट कर लेनी है। वेजिस में है हमारे पास शिमला मिर्च, गाजर और हरी प्याज। जस्ट हमने यही ऐड करने हैं। अगर आप इसमें बंद गोभी भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं कर रही। तो सबसे पहले हमने अपनी वेजिटेबल की कटिंग कर लेनी है। आपको पता है स्पैगेटी बच्चों को भी बहुत पसंद है, बड़ों को भी बहुत पसंद है, सबकी फेवरेट होती है। और हर घर में वीक में एक दफ़ा ज़रूर बनती है। जहाँ बच्चे होते हैं तो वहाँ तो हफ्ते में लाजमी बनती है, क्योंकि बच्चों को बड़ी पसंद है। तो चले स्टार्ट करते हैं। हम अपनी वेजिटेबल की कटिंग कर लेते हैं। मैंने इस तरह से बिल्कुल पतली पतली फिंगर शेप में कट की है। आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। ट्यूब्स में करना चाहते हैं या लंबाई में, ये आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। मैंने इस तरह से कट की है। और गोभी इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही कि गोभी पर्सनली मुझे भी नहीं पसंद इतनी, तो इसलिए मैं गोभी ऐड नहीं करूँगी। अगर आपको पसंद है तो आप बंद गोभी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने गाजर, शिमला मिर्च और हरी प्याज ऐड करूँगी। और चिकन ऐड करेंगे। चिकन मेरे पास जो था वो बिल्कुल कीमा किया हुआ था, बोनलेस चिकन था, तो मैंने उसका कीमा कर लिया था। अगर आपके पास चिकन ट्यूब्स में है तो आप उसे बॉईल करके श्रेड कर सकते हैं, और या ट्यूब्स में भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास जो कीमा था चिकन का था, तो इसलिए मैंने चिकन का कीमा ही ऐड करूँगी। और बेसिकली हमारे किचन में ये चीज़ें तो हर घर में मौजूद होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कभी समझ नहीं लग रही होती कि हम क्या बनाएं। हालांकि चीज़ें किचन में मौजूद होती हैं, मगर हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम बनाएं तो क्या बनाएं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैंने पहले सोच सोच के क्या बनाऊं सोचती रही। यकीन माने सोचने के बाद फिर मुझे ये आया कि चले मेरे पास ये चीज़ें हैं तो मैं स्पैगेटी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने स्पैगेटी बना ली। ऐसे ही हम आपके साथ होता है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चले वेजिटेबल हमने कट कर ली थी। इधर दूसरे चूल्हे पे हमने पानी रख लिया था स्पैगेटी को बॉईल करने के लिए। तो पानी मैंने चढ़ाया था, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था और हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला था। पानी को जैसे ही बॉयल आया तो मैंने इसमें स्पैगेटी ऐड कर ली है। मैंने इसे थोड़ा तोड़ के ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें आप पूरी की पूरी मतलब लंबाई में जितनी होती है वो ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली बॉयल हो जाती है। स्पैगेटी बॉयल हो गई थी। अब इसका हम मसाला रेडी कर लेते हैं। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख ली थी। अब इसमें हमने ऑयल ऐड कर लेना है। ऑयल की क्वांटिटी हमने बहुत कम रखनी है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। और ऑयल जैसे ही मेरा गर्म हुआ तो मैंने इसमें लहसुन ऐड कर लिया। अच्छी तरह से लहसुन को मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन का कीमा, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। और आपको हम चिकन को भी लहसुन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसे कुक करना है, ताकि चिकन का जो कलर है चेंज हो जाए और इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट बाद आप देखते हैं ऑयल भी सेपरेट हो गया है, हमारा चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो गया है, जो इसकी स्मेल होती है वो ख़त्म हो गई है। और अब इसमें हम साथ ही ऐड कर लेंगे हरी प्याज। थोड़ी सी अभी डालेंगे, थोड़ी सी हम बाद में डालेंगे। अब हरी प्याज डालने के बाद इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और 1 से 2 मिनट के लिए हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके रखना है, ताकि मज़ीद अच्छी तरह से हमारे चिकन की और हरी प्याज की भुनाई हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। 1 से 2 मिनट पूरे हो गए थे। बीच में मेरा कैमरा जो है वो बंद हो गया था, जिसकी वजह से मैं आपको ये शॉट नहीं दिखा सकी थी कि मैंने उसे बनाई के बाद साथ मैंने इसमें गाजर ऐड कर ली थी, ताकि गाजर भी जल्दी सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा हमने वेजिटेबल को गलाएंगे नहीं, ज़्यादा हमने इन्हें कुक नहीं करना। ये क्रंची अच्छी लगती है, तो इसलिए हमने हल्का फुल्का इन्हें कुक करना है। और गाजर की बुनाई के बाद मैंने इसमें ऐड कर लिए शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हमने हल्का सा कुक करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे।
और साथ ही हम इसमें सॉस ऐड कर लेते हैं। सॉस में मैं ऐड करूँगी चिली सॉस। चिली सॉस भी मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है। और साथ ही हम इसमें सोया सॉस ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून। सोया सॉस ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और हस्बे ज़ायका नमक 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हमने सूखा धनिया ऐड करना है। ऐड करने के बाद स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है क्योंकि हमने ज़्यादा तेज़ आंच पे इन्हें कुक नहीं करना। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर लग रहा है इनका। और 1 से 2 मिनट के लिए हमने इन्हें कुक करना है। कुक करने के बाद इसमें हमने बॉईल की हुई स्पैगेटी ऐड कर लेनी है। स्पैगेटी ऐड करने के बाद इसमें हमने हरी प्याज ऐड कर लेनी है। हरी प्याज ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि स्पैगेटी के साथ हमारा सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से लग जाए। देखिए कितनी सिंपल और इजी रेसिपी है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता क्योंकि हमने वेजिटेबल को भी ज़्यादा गलाना नहीं है। ये क्रंची अच्छी लगती है, इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा गल जाए तो फिर ये मज़े की नहीं लगती। तो साथ में मैंने केचप भी ऐड कर लिया था। केचप ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से स्पैगेटी को मिक्स कर लिया है मसाले में और ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे हमने कवर करके रखना है, फ्लेम अपना बंद कर लेना है और 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। फिर आपके साथ स्पैगेटी की फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैं डिश आउट कर रही हूँ। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी रेसिपी है। और आप इसमें थोड़ी मिर्चें बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी कम डालिएगा, बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो माशाल्लाह ये है हमारी स्पैगेटी की फाइनल लुक। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अभी मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि कैसी बनाई है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से यमी, बहुत मज़े की है। जिसने खानी है आ जाए, बहुत मज़े की है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जब आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते हैं तो यकीन माने मोटिवेशन मिलती है, दिल चाहता है और अच्छी आपके लिए रेसिपी लेके आए। तो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। और अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।